साथियों, दर्शकों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 14 अप्रैल को जो है राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का उनकी जयंती है। उसके आप सभी साथियों को, दर्शकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, इस मामले को लेकर के पहले भी हम लोग इस पर बातचीत किए हैं। देश भर में अलग अलग जो लोग हैं, राजनीतिक दल है, सामाजिक जाति के जो लोग हैं, वो अपने तरीक़ा से इसको सेलिब्रेट मनाते हैं। उन लोग उत्सव, मनोरंजन या जो भी उसको कहा जाए, मगर उनका जो बेसिक जो उनका विचार जो है, जो महत्वपूर्ण जो विचार जो है, जो समाज को सुधारने के लिए जो है उसने जो महत्वपूर्ण जो काम किए थे, उसको भी एक संकल्प के रूप में और उसको आत्मसात करने का ज़रूरत है। मगर हम लोग आप देखें कि आज़ादी के बाद में जो चीज़ें जो बदलाव आया है, जो स्थिति जो बना है देश के अंदर में, और जिस वर्ग के लिए जो वो दलित, शोषित, वंचित लोगों के लिए जो हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, वो कहीं न कहीं जो है अब जो मौजूदा जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं, सत्ताधारी जो लोग हैं, और जाति और समाज के जो मठाधीश लोग जो हैं, जो ठेकेदार जो लोग हैं, आज कहीं न कहीं उन तमाम मुद्दाओं को जो है जो वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनकी आवाज़ों को कहीं पर भी उनका कोई अहमियत नहीं दिया जा रहा है। और तमाम प्रकार का जो चीज़ें जो हैं आज समाज के रूप में व्यक्त है, और वो हम लोगों को धरातल पर और ज़मीन पर हम लोगों को दिखाई देता है। हम बात कर रहे हैं उन लाखों हज़ारों जो मज़दूर जो हैं, जो खासकर जो दलित और वंचित समुदाय से जो कर्मचारी जो आते हैं, सफाई मज़दूर, जिसे जो है आज़ादी के बाद में जो है हम लोग देखें, जब देश गरीब था तो उस समय सरकारी नौकरी उनको दिया जाता था। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर में, नगर निगम, नगर पालिका, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, इन तमाम जो है सरकार का जो उद्यम जो हैं, शासकीय संस्था जो हैं, वहाँ जो है नियमित भर्ती हुआ करता था। मगर आज हम लोग देखें 90 के दशक के बाद में जो है कहीं न कहीं ये जो ठेका प्रथा, मानदेय, अंशकालीन, पार्ट टाइम, इन तमाम प्रकार का जो एक प्रथा जो शुरू किया है, जो सबसे ज़्यादा जो शिकार जो हुआ है, वो इसी वर्ग के जो कर्मचारी जो हैं, जो समुदाय के जो लोग हैं, वही शोषित नज़र आते हैं। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर अगर होते हैं तो ये बोलते हैं कि भाई किसी को नौकरी दो या मत दो, कम से कम इस वर्ग के, इस समुदाय के जो लोगों को है, उसको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। हालांकि उनका कहना था कि ये जो अक्षवस जो काम जो है, ये जो गंदा जो काम है, इससे जो है दलित समाज को जो है इसको छोड़ देना चाहिए, इससे मुक्त हो जाना चाहिए बोल करके। मगर फिर भी ये वकालत करते हैं इस पेशा को जो है, जो करने वाले जो कर्मचारी जो हैं, मजदूर जो हैं, उसको जो है सरकारी दर्जा मिलना चाहिए, उसको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, और मिलता भी था। मगर ये जो है ना उदारीकरण जो शुरू जो हुआ 90 के दशक के बाद में, तो ये पूरी बड़ी तादाद में जो है ये जो वो फैला। इसमें जो है जो अमीर जो बने, वो ठेकेदार लोग जो बने, वहाँ के जो अधिकारी है, जो नेता लोग जो हैं, इन्हीं लोगों का जो है इसमें चलता है। कहता है कि बाबा साहेब का एक और महत्वपूर्ण जो विचार जो है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मगर अब सवाल ये है कि दहाड़ कौन रहा है और कहाँ दहाड़ रहा है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। जिसको दहाड़ने के लिए जो इस वर्ग के जो हैं, वंचित समाज के जो लोग हैं, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति के जो लोग हैं, जिसको भेजा गया है संसद में, पार्लियामेंट में, असेंबली में जो भेजा गया है, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा। कुछ एक लोगों को छोड़ दें, जो बुद्धिजीवी लोग जो हैं, जो समझदार लोग जो हैं, जो प्रगतिशील लोग जो हैं, जो आज भी इन जो अमानवीय प्रथा है उसको पर रोक लगाने का जो मांग किया जा रहा है, लगातार आंदोलन कर रहा है,
चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे ऐसे जो लोग जो हैं जो चीज़ों को जो समझते हैं, मगर वो नाम मात्र का है। बहुसंख्यक जो लोग हैं जिनको जो है पैसा चाहिए, उनको सत्ता चाहिए, उनको सत्ता भोगना है। अभी 25 मार्च को ही सफाई कर्मचारी आंदोलन जो हुआ, उसमें जो संख्या बताया जा रहा है कि देश भर में 2023 में जो है 104 मजदूर, उसके बाद में 24 में जो हैं 104 लोग, उसके बाद में 25 में 121 सफाई मजदूरों का जो है मैनुअल स्क्वेंजर में जो है सेप्टिक टैंक साफ करते हुए जो ख़त्म हुआ। और इसी साल जो है 41 मजदूरों का जो है इन 3 माह में जो है सफाई मजदूर जो ख़त्म हो गए। अब ये तो नहीं मालूम, अभी मार्च में ही जो है रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ में जो 3 श्रमिक जो ख़त्म हुए वो इसमें इंक्लूड है कि नहीं है, वो एक अलग बात है। मगर हम लोग देख रहे हैं कि इन सफाई कर्मचारियों के, उनके बच्चों के लिए, उनके हाई एजुकेशन के लिए, उनके बेहतर शिक्षा के लिए, उनका स्कॉलरशिप, इनका फेलोशिप लेकर के कोई इस आज़ादी के बाद में जो है कोई योजना नहीं बना है। और देश जो है मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी जो बातचीत जो कर रहा है, अब वो जो है एक जो है कोरा जो कल्पना जो है होगा भी, मगर इन तमाम चीज़ों से इन जो लाखों करोड़ों जो सफाई जो मजदूर जो हैं जो अलग अलग विभागों में जो कार्यरत है, जो ठेकेदारी, जो शोषण, अन्याय, अत्याचार, मानसिक गुलामी, शारीरिक यातना, प्रताड़ित हो रहा है, इससे इसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस समाज से आने वाले लोग, इस जाति से भी आने वाले जो लोग जो हैं, वो कहीं ना कहीं जो है इस समुदाय के लोगों से अपने आप को अलग करने का कोशिश करते। कई लोग तो ऐसे महान लोग जो हैं जो दलित होते हुए भी जो है अपने आप को दलित मानने से इनकार कर दे रहा है, वो अपने आप को उच्च समझने लगे हैं। तो ज़मीनी जो मुद्दा जो है, जोन एक्चुअल में जोन बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस वर्ग के लिए, जिस समुदाय के लिए, जिस दलित वंचित लोगों के लिए जो बात जो किया था, आज कहीं ना कहीं वो जो लोग जो हैं, जिस आरक्षण के बल पर, जिस सुविधा के बल पर आज उन लोग राजनेता बने हैं, अधिकारी बने हैं, कर्मचारी जो बने हैं, वो कहीं ना कहीं जो है अपनी भूमिकाओं को जो है निभा नहीं रहे हैं। इसी का नतीजा है कि इस जो पेशा जोन है, इसका जो उन्मूलन होना चाहिए था, ये जो अस्वस्थ जो काम है इसका उन्मूलन होना चाहिए था, वो अब तक नहीं हुआ। और इसको जो है बढ़ा चढ़ा करके अब तो इसको जो है इस प्रकार का महिमा मंडन किया जा रहा है कि ये मानो ये जो सम्मान का काम है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री को देखें तो कामगारों का जो है उनका पैर पखारने का, उनका पैर धोने का काम को सम्मानित कर रहा है। मगर वहीं जो है वो ठेका प्रथा से जो है अंशकालीन जैसे जो है कम मजदूरी में जो है वो शोषण का जो शिकार हो रहे हैं, उस पर कोई बातचीत नहीं हो रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। उन सारी चीज़ों को लेकर के कोई इस पर कोई बातचीत चर्चा नहीं हो रहा है। अगर ये सम्मान का अगर काम जो है, तो वो लोग कहाँ हैं जो आज भी जो है हम लोग देखें कि इस पेशा में जो है ये जो गंदा पेशा जो है जिसे सम्मान का काम कहा जा रहा है, उसमें आज भी जो है 90% से ज़्यादा लोग जो हैं दलित समुदाय से, शोषित वर्ग से जो आते हैं। अभी बेरोजगारी और इन तमाम प्रकार का चीज़ों को देखते हुए अब इसमें ओबीसी वर्ग के लोग भी आ रहे हैं और अपना काम इस पर कर रहे हैं, मगर उसकी संख्या नाम मात्र का है। कहता है कि भाई हर सफाई कर्मचारी दलित नहीं होता, मगर हर दलित सफाई कर्मचारी होता है। वही वाला इस मामला जो है वो आज भी इस देश के अंदर में चल रहा है, हर देश के हर राज्य में चल रहा है। और हर राज्य से आपको ये खबर आपके कानों तक आ जाएगा और देखने और सुनने को मिल जाएगा कि मज़दूर जो है, सफाई मज़दूर जो है, वो अपनी मानदेय को लेकर के, अपना मजदूरी को लेकर के, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, अपने हक अधिकारों को लेकर के
उठाते रहते हैं और उनके ऊपर में तमाम प्रकार की यातनाएं होते रहता है। दमन उनको झेलना पड़ता है, उनको काम से छटनी, उनका वेतन में कटौती, उनके PSI में घोटाला, इन तमाम प्रकार का। कहने का मतलब ये है साथियों और दर्शकों कि हम उस महापुरुष को याद करते हैं, मगर उनका जो काम जो किया था, दलित शोषित वंचितों के लिए जो विशेष सुविधा उनको उपलब्ध कराया था, आरक्षण जोन है, आज देश में उसी प्रकार की एक ये जो वंचित तबके के जो कर्मचारी जोन हैं, जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो दबे कुचले शोषित जो लोग हैं, हर समाज हर जाति से के जो लोग हैं, इसके लिए अगर पुनर्वास अगर नहीं बनाएंगे, अगर इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए ठोस कदम अगर नहीं उठाएगा, तो ये व्यवस्था अनादि काल से चलते आ रहा है और ये चलते रहेगा।